द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पर बजरंग दल के नेताओं ने मुसलमानों के नाम पर डरा धमकाकर गंदी साजिशों को अंजाम दिया है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतनी घिनौनी करतूत की है जिसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, क्या ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं? इस हद तक गिर सकते हैं? चलिए पूरी खबर बताते हैं आप। मुसलमानों के नाम पर डराने धमकाने के लिए एक संस्था मुसलमानों के नाम पर बजरंग दल के द्वारा खोल दी जाती है और उस संस्था से जमीन की खरीद फरोख्त हिंदुओं को डरा धमका कर की जाती है। और जब जमीन की खरीद फरोख्त हो जाती है तो उस संस्था का नाम ही बदल दिया जाता है। हैरानी की बात है कि मुसलमानों के नाम पर डर की खेती करने वाले किस हद तक जा पहुंचे हैं। दो समुदायों को आपस में लड़ाने भिड़ाने के लिए इस तरह के गंदे साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में जो खबर छपी है हम वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले निगार परवीन की यह ट्वीट देखिए, फिर खबर में क्या था एक अखबार की कटिंग के जरिए भी पूरी बात हम आपको बताएंगे। निगार परवीन ने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश में बजरंग दल के एक व्यक्ति ने संस्था रजिस्टर्ड कराई, नाम रखा तंजीम ए जरखेज, एक मैनेजर रखा दाढ़ी टोपी लंबे कुर्ते वाला, फिर किसानों को डराया, किसानों से सस्ती जमीनें खरीद ली। अब उसी संस्था का नाम बदलकर प्रो पीसी महाजन फाउंडेशन हो गया। डर का धंधा कामयाब हो गया। आश्चर्य की बात है कि इस कदर किसी को मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने के लिए छोड़ दिया गया है। डर की खेती करने के लिए अनाप शनाप तरकीबों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता पर चोट करती हुई दिखाई पड़ती है। इस देश में प्रेम भाईचारा की बात करने वाले जब इस तरीके की खबरों को देखते हैं तो फिर शॉक्ड रह जाते हैं कि क्यों बजरंग दल वाले इस तरीके के नफरत की खेती कर रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर किसानों को डराया जा रहा है। बहुत ही चौंकाने वाली बात जो आपको जानना चाहिए, जो ये मुस्लिम संस्था बनी मुसलमानों के नाम पर डरा धमकाकर जमीन खरीदने के लिए, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। पुलिस के अनुसार इस मुस्लिम नाम की संस्था कंपनी तंजीम ए जरखेज के अध्यक्ष के पद पर बजरंग दल के पूर्व प्रांत सह संयोजक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीसीबी अध्यक्ष रणजीत सिंह डंडीर के नाम की बात सामने आ रही है। सूत्र बताते हैं कि बाद में इन्हीं के हस्ताक्षर से तंजीम ए जरखेज का नाम बदलकर पीसी महाजन फाउंडेशन किया गया। ये वही प्रोफेसर पीसी महाजन है जिनके नाम पर ही प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान नामक संस्था कंपनी रजिस्टर्ड है। अब जरा देखते हैं कि उस अखबार में क्या जानकारी दी गई है, कैसे इस तरह के करतूत को अंजाम दिया गया है। तंजीम ए जरखेज और प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान का मामला, मुस्लिम नाम से डराकर हिंदू किसानों की जमीनें औने पौने दामों में खरीदी। अब देखिए इसमें अखबार ने भी लिखा है मुस्लिम संस्था में बजरंग दल। ये मुस्लिम संस्था में बजरंग दल का मतलब यह है कि बजरंग दल वाले मुस्लिम संस्था खोलकर हिंदुओं को डराकर उनकी जमीनें हड़पते हैं और फिर उसमें संस्थान का नाम बदल देते हैं। मतलब मुस्लिमों के नाम पर डर की खेती, नफरत की खेती और अब घिनौनी साजिश भी। बेहद शर्मनाक है यह। खबर में लिखा गया है मुस्लिम नाम वाली संस्था बनाकर हिंदू किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें कौड़ियों के मोल खरीदने का खुलासा होने के बाद पुलिस और प्रशासन जांच में जुटा है। यह बात प्रोफेसर प्रकाश चंद्र महाजन के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी पीसी फाउंडेशन को लेकर सामने आ रही है। इस कंपनी का पंजीयन कराते समय इसका नाम तंजीम ए जरखेज था, जिसे काम हो जाने के बाद बदलकर पीसी फाउंडेशन करवा लिया गया। देख लीजिए यही साजिश है और इसी को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। यह मुसलमानों को बदनाम करने की बड़ी साजिश है, नफरत फैलाने की साजिश है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने की साजिश है। क्या कहा गया है ये भी देखिए। सूत्रों के अनुसार चैरिटेबल ट्रस्ट तंजीम ए जरखेज भी प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान की तरह किसी चैरिटी के लिए नहीं बल्कि जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए बनाया गया था। इसके लिए मराल कंपनी में काम कर रहे मोहम्मद जाकिर शेख नाम के युवक को वहां से नौकरी छुड़वाकर यहां ज्यादा सैलरी देकर इस तंजीम का मैनेजर बनाया गया। इस पूर्ण मुस्लिम लिबास में इस मुस्लिम संगठन का नुमाइंदा बताकर यह प्रचारित किया गया कि क्षेत्र की सारी जमीन तंजीम ए जरखेज कंपनी खरीद रही है, जो मुस्लिमों को बसाने के साथ ही कत्ल खाने आदि खोलेगी। इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय
कागजों में इंदौर बताया गया। देखिए डराने के लिए कैसी साजिश रची गई कि कत्ल खाने खोले जाएंगे, मुसलमानों को यहाँ पर बसाया जाएगा, इसलिए यह कंपनी जो है वो संस्था जमीन सभी जमीन को खरीद लेगी और हिंदू किसान बातों में आकर डर जाते हैं, औने पौने दामों में अपनी जमीन बेच डालते हैं। देखिए क्षेत्र के किसानों को डराया गया है। इसमें ही कहा गया है कि जब मुसलमान यहाँ बस जाएंगे तो इस पूरे क्षेत्र की जमीनों की भविष्य में कोई कीमत नहीं मिल पाएगी, इसलिए अभी यह कंपनी जिस भी दाम में आपकी जमीन खरीद रही है बेच दें, आप इन्हें अपनी जमीन बेच दें, नहीं तो इतने रुपये भी नहीं आएंगे। और सोच लीजिए कैसे डराया जा रहा है कि अगर यहाँ पर मुसलमान बस जाएंगे तो इस जमीन की कीमत कम हो जाए, जो दाम अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। हैरानी होती है कि ऐसे नफरती तत्व साजिश रचकर लोगों की जमीन हड़पना चाहते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतनी गहरी साजिश रची गई। इसमें देखिए बताया यह गया है कि क्षेत्र के ज्यादातर किसान इनकी बातों में आ गए, वो अपनी जमीनें औने पौने दाम पर बेच दी। इस कंपनी के द्वारा खरीदी गई सारी जमीनों की रजिस्ट्रियां भी इस मुस्लिम कंपनी तंजीम जरखेज के नाम पर हुई। जमीनों की खरीदी के बाद इस तंजीम जरखेज का नाम बदलकर पीसी फाउंडेशन अर्थात प्रोफेसर प्रकाश चंद्र महाजन फाउंडेशन करवा लिया गया। तंजीम जरखेज के मैनेजर मोहम्मद जाकिर शेख के लड़के आवेश को बीते दिनों मुंबई एसआईटी टीम आकर जांच के लिए खरगोन से मुंबई लेकर गई थी। इस मामले को सामने लाने वाले वकील सुधीर कुलकर्णी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और किसानों के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो देख लिए ना आप, ये है पूरी घटना, कैसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नफरती तत्व बजरंग दल के गुर्गे इस काम को अंजाम देते हैं। हिंदुओं को ही डरा रहे हैं, अरे अपनों को ही लूट रहे हैं, वो भी मुसलमानों को बदनाम कर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, डूब मरना चाहिए। इस देश में कौमी एकता की बात होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, यहाँ पर हिंदू से जितना प्यार उतना ही मुसलमान से किया जाना चाहिए। तो यहाँ मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डराया जा रहा है, धमकाया जाता है, उनके खिलाफ भड़काया जाता है। ऐसी साजिशें रचकर इस देश में बजरंग दल वाले, संघी मानसिकता वाले, कुंठित सोच वाले नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं। मुसलमान बस जाएंगे तो कत्ल खाने खुल जाएंगे, जमीन के दाम नहीं मिलेंगे, बेहद शर्मनाक है यह। इसी को लेकर निगार प्रवीण ने एक और ट्वीट किया कि वो देखती हैं अपने आसपास इस तरह की घटनाओं को तो क्या सोचती हैं, क्या होता है। जरा देखिए, जब डर का धंधा कामयाब हो गया, इस तरीके से मुसलमानों के नाम पर डरा धमकाकर जमीनें खरीद ली गई, तो निगार प्रवीण ने दूसरा ट्वीट यह किया, यह कहानी सुनी सुनी सी लग रही है, ऐसा रोजाना टीवी चैनलों पर होता है। 5000 में दाढ़ी कुर्ते वाले खरीद कर मुस्लिम चिंतक, स्कॉलर, रिसर्चर, मौलाना बनाकर बैठाया जाता है। पूरे देश को उनकी बातों से भयभीत कराया जाता है, फिर 5000 देकर विदा कर दिया जाता है। मेरे पड़ोसी जब टीवी देखते हैं तो जो मुसलमानों के प्रति उनकी छवि बनती उसको मैं रोज तोड़ती हूँ, लेकिन सवाल है कितने लोग इस छवि को रोज तोड़ पाते होंगे, क्योंकि नफरत तो प्रतिदिन फैलाई जा रही है। ये खबर बेहद ही सनसनीखेज है और बेहद ही शर्मनाक करतूत है कि एक समुदाय के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ इतना जहर भरने के लिए कि उनके नाम पर डराने धमकाने की साजिशें शुरू हो गई है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतनी गंदी साजिशों को अंजाम दिया गया और इसमें बजरंग दल वाले शामिल थे। ये बेहद ही गंभीर आरोप है। तो ये पूरा खेल है और ऐसे में इन सभी चीजों से बचने की जरूरत है। इस तरह के नफरती तत्व अपने साजिश में कामयाब ना होने पाए, इनका खुलासा होते रहना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।